बरसात की रात थी। हर बूंद कुछ कह रही थी। सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन झनक की आंखों में चमक थी। वह एक छोटी सी गाड़ी में बैठी थी, गोद में उसकी मासूम बच्ची, नन्हा सा जीवन जो अपनी माँ के कलेजे से चिपका था, और सामने की सीट पर बैठा था उसका हमसफर अनिरुद्ध कोरोसाल आहूजा। मुस्कुराता हुआ, स्टीयरिंग पर नियंत्रण रखते हुए वह वक्त को जैसे थामे बैठा था। जनक ने कहा, देखो अनिरुद्ध, सपने सच होते हैं, बस वक्त लगता है। अनिरुद्ध ने गाड़ी से बाहर झांकते हुए कहा, और तुम्हारे साथ तो जिंदगी सपना ही लगती है झनक। उनकी आंखों में भविष्य के हजारों रंग थे। बेटी की किलकारी उनके बीच की सबसे सुंदर धुन थी, लेकिन शायद किस्मत को इस प्रेम की कहानी अधूरी ही मंजूर थी। जैसे ही कार एक मोड़ पर पहुंचती है, पहाड़ी ढलान, गीली सड़कें, तेज बारिश और धुंध, तभी सामने से आता है एक बेकाबू ट्रक जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं। एक पल और फिर एक जोरदार टक्कर। झनक और अनिरुद्ध की कार सीधी घाट के किनारे जा टकराती है। पल भर में सब कुछ पलट जाता है। गाड़ी का संतुलन बिगड़ता है, शीशे चटकते हैं, हवा चीखने लगती है, और फिर खामोशी। वो खामोशी जो सन्नाटे से भी ज्यादा डरावनी होती है। कुछ ही पलों बाद सायरन की आवाजें गूंजती हैं। एम्बुलेंस, पुलिस, चीख पुकार। झनक बेहोश है, चेहरे पर खून है। अनिरुद्ध भी चेतना खो चुका है, लेकिन बीच में एक मासूम रो रही है। उसकी नन्ही सी बच्ची जिंदा है, लेकिन माँ की गोद अब ठंडी पड़ चुकी है। हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड दौड़ता है। स्ट्रेचर पर अनिरुद्ध को ले जाया जा रहा है। डॉक्टर उसकी हालत को क्रिटिकल बताते हैं। ब्रेन कंक्यूशन और ब्लड प्रेशर अस्थिर। आईसीयू में ले जाया जाता है। उधर डॉक्टर झनक की ओर देखते हैं, सिर झुकाते हैं और सिर्फ इतना कहते हैं, झनक, नो मोर। पराशर, जो एम्बुलेंस के पीछे दौड़ते हुए आया था, घुटनों पर गिर जाता है। मिमी चीख पड़ती है, जमीन पर गिर जाती है। बच्ची रो रही है। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसकी माँ अब उसे थपकी नहीं देगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि झनक की आखिरी सांसें डॉक्टर की हथेली में थीं। वह बमुश्किल फुसफुसाकर कहती है, डॉक्टर, मेरी बेटी को बचा लीजिए। मुझे जो होना है हो जाए, लेकिन उसे कुछ ना हो। वह माँ थी, और माँ कभी सिर्फ जीती नहीं, वो जीती है अपने बच्चे के लिए। मरती भी है तो सिर्फ अपने बच्चे को बचाकर। अनिरुद्ध अब भी बेहोश है। झनक की बेटी को पराशर के हवाले कर दिया जाता है। मिमी उसे गले लगाकर कहती है, तू झनक का टुकड़ा है बेटा, मैं तुझे उसी की तरह प्यार दूंगी। वक्त जैसे थम गया है, पर आईसीयू में वक्त एक और लड़ाई लड़ रहा है। अनिरुद्ध की जिंदगी की लड़ाई। डॉक्टर बार बार रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। अगले 48 घंटे क्रिटिकल हैं। हार्ट रेट गिर रही है, ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। मिमी आईसीयू के बाहर खड़ी है और सोच रही है, क्या अनिरुद्ध झनक के बिना जी पाएगा? क्या यह बच्ची पूरी तरह अनाथ हो जाएगी? इधर गांव में झनक की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। सफेद चादर में लिपटी बच्ची, झनक के कलेजे का टुकड़ा, एक नए जीवन का प्रतीक, लेकिन मां के बिना। पूरा गांव रो रहा है। हर आंख नम है, हर सिर झुका है। उसी वक्त आईसीयू में मशीन की बीप बदलती है। हार्ट बीट तेज हो जाती है। मॉनिटर सीधा चलता है। अनिरुद्ध की आंखें खुलती हैं। वह चौंक कर उठता है, खुद को आईसीयू में देखता है और भागते हुए बाहर निकलता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि झनक का अंतिम संस्कार हो रहा है, वह किसी की बात नहीं सुनता। सीधे वहां पहुंचता है जहां उसकी झनक को विदा किया जा रहा है। वह उसकी पार्थिव देह के पास बैठ जाता है, उसे आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो टूट जाता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है, सब मेरी गलती थी जनक। मैं स्टीयरिंग पर ध्यान देता तो शायद शायद आज तू मेरे पास होती। मैं तुम्हें हमेशा हंसते हुए देखना चाहता था, लेकिन आज मेरी वजह से ही तुम आंखें बंद करके जा रही हो। वह फिर से उसी एक्सीडेंट वाली स्थिति में खुद को ले जाना चाहता है, लेकिन तभी पराशर उसे थाम लेता है। वो उसे झकझोरता है, संभाल खुद को अनिरुद्ध, तुम्हारे पास अब भी एक वजह है जीने की, झनक की बेटी। अनिरुद्ध उठता है, अपनी आंखें पोंछता है और झनक को अंतिम बार प्रणाम करता है। वह उसे पूरे सम्मान और प्रेम से विदा करता है। उस महिला को जो सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, बल्कि एक माँ थी, जिसने अपने प्राण अपने बच्चे के लिए न्यौछावर कर दिए। यहीं पर कहानी एक मोड़ लेती है। 20 साल बाद वक्त आगे बढ़ चुका है, पर घाव अब भी ताज़ा है। एक नई लड़की, नई पहचान के साथ, लेकिन आंखों में वही झनक की झलक। एक ऐसा सच जिसे छुपाया गया, एक मोहब्बत जिसे मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल यही है,
क्या सच्चाई दबी रह पाएगी? क्या ये एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा था या एक सोची समझी साजिश? किसने किया ये खेल? और क्या दोबारा वो पल लौटेगा जहां माँ की कहानी फिर से सुनाई जाएगी? सभी जवाब आपको मिलेंगे मेरी अगली वीडियो में, जहां खुलेंगे वो सारे राज जो झनक के अंतिम बलिदान से भी बड़े हैं। अगर आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट का वीडियो वॉइस ओवर, डायलॉग फॉर्मेट या स्क्रीन प्ले स्टाइल वर्जन भी तैयार किया जा सकता है।